आपका स्वागत है हमारे चैनल भूत प्रेत पर। कहानी शुरू होने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे आने वाली वीडियो मिस ना करें। कहानी शुरू होती है एक गांव से। उस गांव में पहले सब ठीक था, लेकिन फिर एक मनहूस ने अपना पैर रखकर उस पूरे गांव को तबाह कर दिया। क्या है वो कहानी, हम आज आपको बताते हैं। एक गांव में चुड़ैल आ गई थी, जो हर रात गांव वालों को अपना शिकार बनाती। गांव वाले इस सब से बहुत परेशान थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अब कुछ बुरा होने वाला है। वहीं गांव की पंचायत में बात चल रही थी, भाइयों, इस गांव में एक चुड़ैल घुस गई है, जो कुछ न कुछ आतंक मचाने वाली है। वहीं एक आदमी बोला, कहीं गांव तबाह ना हो जाए। गांव के सरपंच ने कहा, देखते हैं क्या होता है। गांव की सुरक्षा के लिए हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। अभी तुम सब जाओ और सो जाओ, और हाँ, सतर्क रहो, अब घर से बाहर निकलने में भी खतरा है, तो कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। ये कहकर पंचायत खत्म हो गई और सब अपने अपने घर छुपकर बैठ गए। आधी रात वो चुड़ैल गांव में आ जाती है और चक्कर लगाना शुरू कर देती है। उसे कोई भी शिकार नहीं मिलता। गांव वालों का डर देखकर उसे बहुत खुशी मिलती है। ए गांव वालों, बाहर निकलो, मेरे शिकार का समय है। कहीं से कोई आवाज नहीं आती। खौफ तो देखो मेरा, कोई कुत्ता भी नहीं भौंक रहा। तुमको लगता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? नहीं, मैं तो शिकार करके ही जाऊंगी। खोलो गेट, खोलो। वो चुड़ैल एक एक घर में जाती और दरवाजा खटखटाती, पर कोई भी चुड़ैल के डर की वजह से दरवाजा नहीं खोलता था। अब वो चुड़ैल एक घर के आगे खड़ी हो गई, दरवाजा खटखटाने लगी। कोई मदद करो, मदद, दरवाजा खोलो। घर के अंदर ये मदद की गुहार सुनने के बाद छोटी बच्ची की आंख खुली। उसने अपनी माँ को जगाया। माँ, देखो, कोई दरवाजा खटखटा रहा है। अरे, पता नहीं कौन आया है आधी रात में। बेटी, तू सो जा, मैं आती हूँ देखकर। नींद में ना पता होकर कि कौन दरवाजा खटखटा रहा है, उसने दरवाजा खोला। चुड़ैल दरवाजे के बाहर खड़ी अपने शिकार का इंतजार कर रही थी। उसके दरवाजा खोलते ही पुष्पा की चीख निकल गई, भागो, बचाओ कोई, चुड़ैल। पर चुड़ैल उसको पकड़ती है और एक पल में उसका धड़ सिर से अलग कर देती है और हंसने लगती है। आज मुझे मेरा शिकार मिल गया। अब मेरे दो दो सिर हो गए, जिससे मेरी शक्ति भी दोगुनी हो गई। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी। ऐसा कहते कहते चुड़ैल तो वहां से चली जाती है, पर पुष्पा का शव वहीं पड़ा था, जिसे उसके परिवार वाले देखकर बहुत रोते हैं। अरे, ये क्या हो गया? चुड़ैल कहाँ गई मेरी माँ को मारकर? अब हमारा क्या होगा? गांव वाले हल्ला सुनकर इकट्ठे हो गए। अरे, ये क्या, पुष्पा को चुड़ैल मार गई? अब इस गांव का क्या होगा? चुड़ैल ने पुष्पा का सर क्यों काटा? जरूर वो चुड़ैल कुछ घिनौना काम करने वाली है, हमें संभल कर रहना होगा। वहीं चुड़ैल अपनी गुफा में तंत्र विद्या करके अपनी शक्ति बढ़ा रही थी। अब मैं 2 सर से और शक्तिशाली हो गई। ऐसे ही एक दिन मैं इस पूरे गांव को अपने बस में कर लूंगी।
और ये बेवकूफ गांव वाले मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। पूरे गांव में बस मेरा राज होगा। अगली रात वो चुड़ैल फिर से गांव में आई और दरवाजा खटखटाने लगी। गांव में सबको पता था कि दरवाजा नहीं खोलना, पर वो सबको ऐसे अपने बस में करती कि जिसका वो दरवाजा खटखटाई वो खुद ब खुद बेसुध होकर दरवाजा खोलने आ जाता। दरवाजा खोलो, मेरी बेटी बहुत बीमार है, कोई तो हमारी मदद करो। एक औरत जिसका नाम कमलेश था वो दरवाजा खोलती और चुड़ैल उसका भी सिर काट देती और काली शक्ति से अपने सिर से जोड़ देती। अब उसके 3 सर हो चुके थे। कोई कुछ करता उससे पहले ही वो वहां से भाग जाती। अब मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली चुड़ैल बन चुकी हूँ। अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगले दिन पंचायत में सब बैठे उसी चुड़ैल के नाश की बात कर रहे। हमें तो लगता वो चुड़ैल कुछ और ही सोच के बैठी है। हम सबको उसका खात्मा करने उसकी गुफा में जाना चाहिए, तभी कुछ हो सकता है। सब गांव वाले उसकी हाँ में हाँ मिलाकर उस गुफा में चले गए। वहीं चुड़ैल को इंसानी सुगंध आ चुकी थी। ओह, कोई इंसान मेरी गुफा में, आओ आओ, तुम्हारी मौत पक्की है। वो ये सब सोच ही रही थी कि किसी ने उस पे वार किया और उसका सर काट दिया। वो चुड़ैल तब भी हंस रही थी। ये देखकर गांव वाले और डरने लगे, क्योंकि झट से उसका सर फिर से वापस आ गया। तुम सब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आज रात 12 बजे मैं अमर हो जाऊंगी और तुम सबको मार डालूंगी। हाँ, अरे ये क्या, इसको तो कुछ हो ही नहीं रहा। सभी गांव वाले उस चुड़ैल का सर बार बार काट रहे थे, पर चुड़ैल को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। अब बस कुछ ही पल बचे थे उसके अमर होने में। अब वो लोग क्या करें? फिर उन्हें रावण की कथा याद आई। जिस तरह रावण के सर पर वार करने से बार बार धर लग जा रहा था, वैसे ही इस चुड़ैल के साथ हो रहा है। तब उनमें से बोला, हमें इसके पेट पर वार करना चाहिए, शायद इसका खात्मा हो जाए। चुड़ैल ये बात सुनकर जैसे ही अपनी क्रिया पूरी करती है, उसके पेट पर कोई वार कर देता है। वो चुड़ैल चीख पड़ी, नहीं नहीं, मत मारो, मैं नहीं मर सकती, मैं अमर हूँ। वो चीखती रही और उसका काम तमाम हो गया। गांव वालों ने वहीं पे उसको जला दिया और उन्होंने हमेशा के लिए वो गुफा को बंद कर दिया। तो दोस्तों, बुराई चाहे कितनी भी बड़ी हो, अच्छाई के सामने छोटी ही पड़ जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए